अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का वर्ल्ड कप के लिए तक कप्तान बना दिया गया है और आपने सुना होगा कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से बहुत सी चीज़ें कवरेज कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कि जुआ कंपनी के ख़िलाफ़ जाने के बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो नापसंदीदा तरीन हो गए थे और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जुआ कंपनी के ख़िलाफ़ जो स्टिकर लगाने से इनकार किया था, उसके बाद से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अताब आना शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की वजह से कोच माइक हैसन जो है उन्होंने शिकायत की थी मोहसिन नकवी साहब से कि हर वक्त फ़लस्तीन की बात करता रहता है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर, इस वजह से ये टीम का माहौल ख़राब कर रहा है। मोहम्मद रिजवान ये दोनों चीज़ हरकतें ना भी करते तब भी उनके साथ जो है ये होना था, क्योंकि माजी के अंदर जो आपने कुछ किया हुआ होता है उसका खमियाजा आपको अपने मुस्तकबिल के अंदर भुगतना पड़ता है। और जो माजी में मोहम्मद रिजवान ने किया था अब उसका खमियाजा वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी को वनडे का कप्तान जो है वो बनाने का फैसला जो है वो फ्रेंचाइज मालिकान की बड़ी कोशिशें थी, शाहिद खान आफरीदी की कोशिशें थी, आकिब जावेद की कोशिशें थी और दो तीन बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो भी मिलकर जो है वो एक कैंपेन चला रहे थे और उनकी वजह से जो है असरअंदाज हुआ ये मामला और इस वजह से रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठे और शाहीन शाह आफरीदी जो है उसको कप्तान बनाया गया। हालांकि माइक हैसन जो है ये वाली बात नहीं चाहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, लेकिन बहरहाल माइक हैसन की जिस तरह सूरत हाल बनती हुई नजर आती है, क्या वो इस्तीफा देंगे कि इस बात के ऊपर उनकी बात नहीं सुनी गई और आकिब जावेद ने अपनी की है और उनका एक दफ़ा फिर फैसला जो है उसको माना नहीं गया है और इस वजह से माइक हैसन के ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़राब होंगे, उस तरह जैसे कि गैरी करस्टन की वजह से हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और उसकी मेन वजह बने थे आकिब जावेद। और जेसन गिलिस्पी वाला मामला जो था उसके अंदर भी आकिब जावेद ने सारे दूध के अंदर मेंगनियाँ डालने का किरदार अदा किया था और उसके बाद आकिब जावेद ने इन दोनों को साइड लाइन करने में मेन किरदार अदा किया था। अब क्या ऐसा दोबारा हो सकता है कि माइक हैसन भी इस्तीफा देकर चले जाएँ तो फिर कोई और आ जाएगा और इनको यस मैन बंदा चाहिए? रिजवान के बारे में जो सही इत्तला सामने आई है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है इनको हटाने का फैसला हो गया था और यस मैन ना होना, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दो तीन दफ़ा बात कह चुके थे कि स्क्वाड जो है वो मेरी मर्जी का नहीं है, लड़के मेरी मर्जी के नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे आपकी पसंद का रिजल्ट दे सकूंगा। ये वाली बात उसने सहाफ़ियों के सामने बैठकर की थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने में मेन किरदार अदा कर रहा है? जो सही किरदार है वो अदा कर रहा है? इसका जवाब है नो, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल के अंदर, यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो 10 के करीब कप्तान जो है उनको तब्दील किया गया है और पिछले 2 साल की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह मामलात को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो हल करता हुआ नजर आ रहा है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की वैल्यू क्या रख दी है। उस्मान वाहिला जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट के हटाया गया था डायरेक्टर के ओहदे से, अब जो है उनको PSL के अंदर जो भी ऐसा बंदा जिसको ख़राब कारकर्दगी की वजह से या काम चोरी की वजह से हटाया जाता है या पब्लिक के इंटरेस्ट की वजह से बताया जाता है कि हमने इसके काम न करने की वजह से और इसकी नाअहली की वजह से इसको हटाया है, उसको आप PSL के अंदर जो है वो जगह दे देते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि मिसबाउल हक जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इनकी जगह जो है वो मिसबाउल हक को दी जाएगी। मिसबाउल हक जो पुराना कारतूस चला हुआ आजमाया हुआ हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब भी आया है, इसकी वजह से फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा होता है, तो क्या इस दफ़ा भी मिसबाउल हक जो है वो फ़ायदा दे सकेंगे? हाँ, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत से साबिक खिलाड़ी जो है वो अपनी कारकर्दगी और अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस हाल को पहुंची है कि आज आपने पक्का कप्तान जो था उसको हटाकर आपने जो है जो T20 फॉर्मेट के अंदर कप्तानी करने का तजुर्बा रखता था उसको आपने वनडे का कप्तान बना दिया है। और अगर आपको एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूं तो वो ये है कि सलमान अली आगा वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी के ओहदे से हाथ धो
बैठ सकते हैं। और जो माइक हैसन का मुतालबा है, अगर वो नाराज़ होते हैं शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने पे, तो उनका दूसरा मुतालबा जो है T20 कप्तान का शादाब खान का, वो उनका मुतालबा पूरा कर लिया जाएगा। और इस तरह माइक हैसन को रोकने की कोशिश की जाएगी कि माइक हैसन की बात भी मान ली जाए और ये भी कहा जाए कि हमने आपकी बात मानी है, आपका एक तरह से कप्तान का फैसला वापस लिया है, दूसरी तरफ कप्तान का फैसला जो है वो आपको दिया गया है। शादाब खान आपको हम दे रहे हैं, और शादाब खान जब भी आएंगे, बनाना तो उनको बहुत पहले से ही था, सलमान अली आगा से भी पहले कप्तान बनाना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, पब्लिक के शोर मचाने की वजह से, हम जैसे यूट्यूबर्स की शोर मचाने की वजह से सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया, क्योंकि शादाब खान की कारकर्दगी 0/0 थी। अब वो इंजरी से वापस आएंगे और उनके लिए स्टेज तैयार है, सकलैन मुश्ताक की कोशिशें काम करती हुई नजर आ रही हैं। और शादाब खान जो है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से माइक हैसन के फेवरेट खिलाड़ियों में शामिल हैं, उनको जो है वो कप्तान बनाने का फैसला किया जाएगा T20 फॉर्मेट के अंदर। और जिसको T20 वनडे का फॉर्मेट का कप्तानी का तजुर्बा भी नहीं है, उसको आपने जो है वनडे फॉर्मेट की कप्तानी का कप्तान बना दिया है शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं बल्कि ख़राब हो रही हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट इससे जो है वो ज़्यादा कुछ, अगर आपको अब अंदाज़ा है कि आपने साउथ अफ्रीका को उसके घर में हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया, वनडे टीम बनती हुई नज़र आ रही थी। बेशक चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर गलत टीम गलत स्क्वाड देने के बाद रिजवान से कप्तानी छीनने का मामला जो है वो उस सर उठा रहा था, और एक खिलाड़ी को अगर आप गलत टीम, उसकी पसंदीदा टीम और उसके पसंदीदा खिलाड़ी नहीं देंगे तो वो कारकर्दगी इसी तरह होगी। तो एक तरह से रिजवान को हटाने के लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया और उसके बाद उसको हटा दिया गया। अब आप भूल जाएं, 1-1.5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट से कोई अच्छे की उम्मीद रखना, क्योंकि जब तक ये क्रिकेट बोर्ड मौजूद है, किसी किस्म का कोई अच्छा होना जो है वो किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। तुक्के में एक आध मैच अगर आप जीत जाए तो जीत जाएं, वरना फिर आप जो है वो इसी तरह स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। अभी आप जो जीत रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेस्ट सीरीज, उसके अंदर जो है वो मेन किरदार जो है वो आपकी होम कंडीशन का है। उसकी वजह से आप शुक्रिया अदा करें नुमान अली और साजिद खान का, जिनको आपने घर से, इनको तो घर भेज दिया था, सब लोगों ने इनको घर भेज दिया था और बताया था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है। इन लोगों को घर से बुलाया और इन लोगों को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज इन्होंने जितवाई। अब इनको मुस्तकिल तौर पर जो है वो आप टीम के अंदर रखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपकी इज्जत बच जाए। लेकिन इन लोगों को अभी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वरना बांग्लादेश की तरह आप इस अपने होम सीरीज के अंदर भी टेस्ट सीरीज के अंदर हारते हुए नजर आ रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत से ऐसे फैसले कर रहा है और ये चाह रहा है कि उसके फैसलों की सब लोग हिमायत करें और सब लोग उसके फैसलों के साथ रहें। इस तरह बेवकूफ़ाना और जाहिलाना फैसले अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। 1 साल 2 साल के अंदर आपने 10-12 कप्तान तब्दील कर दिए, टीम मैनेजमेंट के अंदर आपने इतनी सारी तब्दीलियाँ की, कोच आए कोच गए, पता नहीं कितने कोचेस को आपने तब्दील किया और आप समझते हैं कि सब लोग आपका साथ दें। टीम आपकी हारते हुए हाथ नहीं थकती। आपने जीता हुआ एशिया कप जो है वो हरवा दिया, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उनका साथ दिया जाए। इस तरह की जाहिलाना हरकत करने के बाद अगर कोई उनका साथ देगा तो वो बेवकूफ़ी होगा या फिर वो पेट सहाफ़ी जो पैसे लेकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद सराई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, जो T20 के एक्सपर्ट थे कप्तानी के अंदर, जितना भी तजर्बा उनका है, एक्सपर्ट तो नहीं कहा जाएगा, जितना भी उनका तजर्बा है वो T20 में कप्तानी का है, क्या उनको वनडे का कप्तान बनाने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही है? और ये जो शादाब खान को T20 कप्तानी की बातें की जा रही हैं, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का T20 कप्तान तब्दील होगा, क्या आपको ये फैसला भी सही लगता है? जो भी आपकी राय है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।